बहुत स्वागत है आपका जगन 24/7 न्यूज में और मैं हूं रवि आपके साथ। चीन आखिरकार पीछे हट गया, जहां से वो आया था आखिरकार वहीं वापस चला गया। ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग लगातार उठा रहे हैं, कोई पूछ रहा है तो कोई बता रहा है, लेकिन इन सब के बीच आखिर हकीकत क्या है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि खबरों के बीच की खबर आपको बताएं और आपको समझाएं कि आखिर उस खबर के मायने क्या है, और सरल भाषा में आपको खबर समझाए ताकि आपको खबर तो समझ आए। तो चलिए आज हम आपको इसी खबर के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर संसद में जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, आखिरकार उसके मायने क्या है। क्या वाकई एलएसी पर जो विवाद था वो खत्म हो जाएगा? क्या आने वाले दिनों में यथास्थिति फिर से बहाल हो जाएगी? और इन सब के बीच कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, उन सवालों में आखिर कितनी एक तरीके से ग्राउंड है, या फिर कह लीजिए उन सवालों में कितना दम है, समझाते हैं। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है। मेरे पास एक मैप होगा जिस मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये मैप है, दरअसल ये वो मैप है जो यथास्थिति से पहले का है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। एलएसी जो है इस वक्त वहां पर 8 फिंगर है, और 8 फिंगर पर हमेशा से हम देखते हैं कि वहां पर डिसएंगेजमेंट या फिर एंगेजमेंट की स्थिति बनी रहती है। लेकिन एग्जैक्टली खबर क्या है वो समझिए। पहले जो भारत का कैंप था वो 4 पर था, और चीन का जो कैंप था वो 8 से यहां पर था। इसके बाद हुआ क्या, जब चीन आया उसके बाद चीन अपने फिंगर बेस कैंप से उठ के आया सीधा यहां पर। भारत यहां पर था, यानी कि 3 के बाद भारत का कैंप था यहां पर। चीन का कैंप 8 से उधर था। हुआ क्या, चीन 8 से लेकर मतलब 8 उसने क्रॉस किया, 7 क्रॉस किया, 6 क्रॉस किया, 5 क्रॉस किया, चीन आकर खड़ा हो गया यहां पर। भारत को जब लगा कि भारत अब यहां नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो एरिया था पहले यहां से यहां तक का, फिंगर 8 से फिंगर 4 तक का एरिया, इसमें दोनों ही सेना की पेट्रोलिंग हुआ करती थी। बेस कैंप हमारा 3 के पार था और चीन का 8 के पार था। लेकिन उसके बाद जब चीन ने अपना कैंप बढ़ाते बढ़ाते यहां तक ला दिया, तब भारत को भी मजबूरन यहां से आगे बढ़ना पड़ा। भारत ने यहां रोक लिया और उसके बाद चीन भी यहां रुक गए। अब दूसरा मैप दिखाएं, उससे थोड़ा सा आपको और समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। देखिए ये स्थिति थी अब से पहले जब समझौता नहीं हुआ था। फिंगर 4 और फिंगर यहीं पर, मतलब हम 4 पर थे, वो 5 पर थे। इसके एक मिडल सेक्टर में ये दोनों ही देश के जो झंडे थे या दोनों देश की जो सेनाएं थी वो टकराव वाली स्थिति पे थी। लेकिन क्योंकि रक्षा मंत्री के मुताबिक 9वें दौर की बातचीत में, कूटनीतिक स्तर की बातचीत में अब जो समझौता हो गया है, उसके बाद जो तस्वीर होगी वो ये होगी। इसके बाद इस तस्वीर को जरा हम पलटते हैं और उसके बाद दिखाएंगे। देखिए अब जो है भारत, यहां पर जो भारत था यहां ये 4 पे, इसके बाद जब हम इसे फ्लिप करते हैं तो भारत अब आ जाएगा 3 पे, यानी यहां पर, और जो चाइना यहां पर था वो चला जाएगा 8 पे। सिंपल साधारण सी भाषा ये है कि इस पूरे समझौते में बस एक कमी ये है कि जो पेट्रोलिंग भारत पहले 3 से लेकर यहां तक करता था, अब वो पेट्रोलिंग नहीं होगी। ये समझौते में करार हुआ है, और जब तक नहीं होगी जब तक पूरी तरीके से बातचीत बन नहीं जाती। मतलब जैसी तस्वीर है ये यथास्थिति वैसी हो गई है, लेकिन बस पेच ये है कि जो भारत 8 नंबर तक पेट्रोलिंग करता था, जो भारत अपने 3 नंबर से लेकर फिंगर नंबर 3 से लेकर 8 तक जाता था, अब वो भारत कहीं ना कहीं पीछे आ गया है। अब मतलब वो आगे नहीं जा सकता। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर जीत कहां हुई है, इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जो चाइना 5 तक आ गया था और पीछे हटने की बात नहीं कर रहा था, उसे हमने 8 तक भेज दिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जीत है, और इसलिए हम कहते हैं कि भारत की कूटनीतिक स्तर पर जीत हुई है। इसके अलावा किन किन ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर किन किन ग्राउंड पर यह समझौता हुआ है, और आखिर बड़ी बातें क्या है समझौते की। पेट्रोलिंग फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई है, जिस बात का जिक्र कर रहा था। 3 से लेकर हम 8 तक जाते थे, लेकिन अब पेट्रोलिंग नहीं होगी। चीन अपने अवैध निर्माण को हटाएगा, अपने आप में बहुत बड़ी जीत। चीन ने वहां पर बेस कैंप बना लिए थे, कच्चा निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन सारे निर्माण को अब चीन हटा के अपनी दुकान जो 8 के पीछे है उसके बेस कैंप वहां लेके जाएगा। फिंगर 3 पर जो धन सिंह रावत था, माफ कीजिएगा, फिंगर 3 के नजदीक जो धन सिंह थापा पोस्ट है वहां पर भारत जाएगा। इससे पहले भी भारत वहीं पे था। फिंगर 8 से पीछे हटेगी सेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। और उससे बड़ी खबर कि 48 घंटे की टाइमलाइन है कि ये जो समझौता हुआ है उसके बाद 48 घंटे बाद नए स्तर से बातचीत होगी, और सिलसिलेवार तरीके से फिर से एक बार डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। लेकिन 3 सिद्धांत जिसका जिक्र आज सदन से हुआ है वो क्या है, उसे समझना जरूरी है। एलएसी पर जो
ग्राउंड पर वहां पर समझौता हुआ है उसे दोनों ही पक्षों को मानना होगा। ये सिद्धांतों के 3 जो समाधान है, उसकी जो 3 सिद्धांत है वो क्या है वो आपको समझा रहे हैं। एलएसी पर दोनों ही सेनाओं को मानना होगा जो समझौते हुए हैं, एलएसी को भी मानना होगा, एलओसी के समझौते को भी मानना होगा। यथास्थिति नहीं बदलेगी, मतलब जो स्थिति जो पहले था, जैसा कि हमारा बेस कैंप 3 पे था, उनका फिंगर 8 से था, वैसी स्थिति नहीं बदलेगी। मतलब जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके आगे समझौता का सख्ती से पालन हो, मतलब जो भी दोनों के बीच बातचीत हो रही है, क्योंकि कई बार हमने देखा है चीन अक्सर बातचीत की मेज पर आता है, लेकिन बातचीत की मेज से जब पीछे हटता है तो जिनपिंग का चाबुक चलता है और उसके बाद कहते हैं कि चीन बदल जाता है। लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कूटनीति का भारत किंग है और हार गए जिनपिंग है, क्योंकि जिस तरीके से फिंगर 5 से चाइना फिंगर 8 पे गया है, तो कहीं ना कहीं ये भारत की मजबूत इच्छा शक्ति, भारतीय सैन्य का पराक्रम, जिस तरीके से हमने गलवान से लेकर हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, उसने बता दिया कि भले ही चीन की टेक्नोलॉजी हमसे आगे हो, भले ही चीन की अर्थव्यवस्था हमसे आगे हो, उसके सैनिक ज्यादा हो, लेकिन एक एक शूरवीर, एक एक जवान चीन के 50 से 100 जवान पर भारी पड़ा। और ठंड से लेकर गर्मी तक, या कह लीजिए कड़ाके की सर्दी से लेकर ऊंची चोटियों तक, जिस तरीके से भारत ने फतेह हासिल की, उसने चीन को घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया। और न केवल घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया, जो दुकान वो अपनी 8 से लेकर फिंगर 5 तक लेके आया था, उस दुकान को बोरिया बिस्तर के साथ वहीं भेज दिया जहां से वो आया था। मतलब उसकी दुकान फिंगर 5 से उठा के सीधा फिंगर 8 तक भेज दिया। अगर विजुअल अगर दिखा पाए तो हम आपको समझा पाएंगे कि कैसे अब चीन उल्टे पांव जा रहा है। लेकिन उन सब के इतर हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई, उसमें हमने आपको समझाया कि एग्जैक्टली मैप के जरिए तस्वीरें क्या है। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए समझौते के बाद एक्सक्लूसिव, ये हाथ मिलाते दोनों सैनिक, और उसके बाद वो देखिए जो टैंकर लेके आया था चीन, ये वापस जा रहा है। और ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर एलएसी पर अपनी बहुत प्रचंड जीत हासिल की है। हालांकि ये जीत पहली है, ये जीत रुकेगी नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। और जब तक जिस तरीके से भारत पेट्रोलिंग करता था फिंगर 8 तक, जब तक वो नहीं होता, हमें लगता है कि भारत पीछे हटने से नहीं बाज आएगा। और इन सब से इतर कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं, सरकार अब उस पर भी मंथन करेगी, और नए सिरे से जो समाधान और समझौते हुए हैं उसमें भारत का हित क्या है, इसे देखने की भी जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से सदन में बयान आया है, जिस तरीके से समझौता हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं भारत की जीत हुई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आप देख रहे थे जगत न्यूज़ और मैं था रवि आपके साथ। मैंने आपको समझाया कि आखिर एलएसी पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। और हाँ, इस पेज को लाइक कीजिएगा, आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, ताकि आपको भी J24/7 न्यूज़ की तरफ से खबरों का डोज, खबरों की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।